अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है, जिसकी टोटल लंबाई मैंने 15 इंचेस ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 6 इंचेस। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेक की चौड़ाई ऊपर से जो है वो 4 इंच रखनी है, क्योंकि हम बोट नेक बना रहे हैं। उसके बाद हम नेक की लंबाई जो है वो भी 4 इंचेस लेंगे और उसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाते हुए स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और उसमें हल्का सा इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमारा राउंड नेक जो है वो बन जाएगा। उसके बाद इसी नेक के ऊपर हम लोगों ने 1 इंच की चौड़ाई पे अगेन राउंड में निशान लगाने हैं इस तरह से। अब हम लोग जो राउंड नेक कटिंग करेंगे वो बिल्कुल हमारी 1 इंच की चौड़ाई पे ही कटिंग होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ध्यान रहे वो पीस हमारा कम ज़्यादा ना हो। उसके बाद ऊपर से हम नेक की कटिंग कर लेंगे गोलाई में। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए एक और निशान लगाएंगे इसी तरह से राउंड में, और जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम 1/2 इंच की चौड़ाई पे लंबाई में यूँ निशान लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद हम एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, लेकिन नीचे से हम 1 इंच ऊपर करके निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर वाला जो नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल गोलाई में बराबर रखते हुए। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम लोग दोबारा नेक की कटिंग कर रहे हैं। यह नेक जो है हम लोग कमीज़ के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है, और जो इसके सेंटर वाला हम लोगों ने गोलाई में पीस कटिंग किया था नेक का, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, वो कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगेगा। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने नेक के सेंटर पे जो है वो हल्का सा कट लगाना है 14 इंचेस की लंबाई तक। तो मैं थोड़ा सा बुकरम जो है वो कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब हम लोगों ने एक और बात का ध्यान रखना है, ऊपर से नेक की चौड़ाई जो है हमारी 5 इंचेस आनी चाहिए इस पर। आपके नेक की जितनी चौड़ाई होगी आप उस हिसाब से रखेंगे, लेकिन पेस्ट करते वक्त हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे गला छोटा या बड़ा हो जाता है। उसके बाद जहाँ पे हम लोगों ने कट लगाया था 14 इंचेस की लंबाई पे, वहाँ पे हम टेढ़ाई में एक और कट लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग नेक की गोलाई में कटिंग कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, इतना कि जो हमारा सिलाई के अंदर कवर हो जाए। उसके बाद सेम इसी तरह से हम इसको लंबाई में भी कट कर लेंगे। तो देखिए जितने हमने कट लगाया है ये हमारा पाइपिंग लगाने के बाद कवर हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे इसके सेंटर पे जो पाइपिंग लगानी है वो मैंने बॉर्डर का साइड वाला पीस लिया है, जिसके साथ मैंने एक्स्ट्रा प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, ताकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और ये डबल इजीली फोल्ड हो सके। तो टोटल इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। उसके बाद जो लाइनिंग वाला पीस है उसकी मुझे इस पर पाइपिंग करनी है, तो मैं इस तरह से इसके ऊपर इसकी पाइपिंग कर दूँगी। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो इस तरह से मैं प्रिंटेड फैब्रिक इसके ऊपर उल्टा करके रखूँगी, ताकि लाइनिंग वाले फैब्रिक की पाइपिंग हो सके, और इसके ऊपर मैं एक पैर की सिलाई देती हुई जाऊँगी। इसकी जगह आप डोरी वाली पाइपिंग जो रेडीमेड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भी लगाने का तरीका मैं अपनी पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, डिज़ाइनर फ्रॉक वाली वीडियो में। उसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसकी स्टिचिंग जो है वो सीख सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक कट आ रहा है बस वहीं तक हमने सिलाई को एंड करना है और अच्छे से पक्का कर लेना है सिलाई को इस तरह से। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो अब हम लोग इसको जब अंदर की तरफ पलटेंगे, जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। पलटने के बाद ये जो इसके सेंटर वाली स्पेस है वो उसमें कवर हो जाएगी। तो अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी जो है वो पट्टी लगा लूँगी, स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे पट्टियों को सिलाई कर लिया है। अब मैं इसको फोल्ड करके पाइपिंग की तरह सिलाई करूँगी। अब जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग रखनी हो आप रख सकते हैं। अब जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे हमने बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है। जो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ होगा सेंटर से, उसको हमने अंदर की तरफ करना है अच्छे से, और दोनों की तरफ की पाइपिंग को इतना चौड़ा करना है कि इसका सेंटर जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अगर आप इसकी जगह रेडीमेड पाइपिंग लगा रहे हो तो आपकी ईजीली लग जाएगी, उसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन हाथ वाली जो हम पाइपिंग बना के लगाते हैं उसमें पलटते वक्त काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है। तो इस तरह से देखें हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगा दी है। अब मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसको मैंने दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करके और ऊपर से फ़ोल्ड करके मैंने इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर दिया है। अब ये कपड़ा मैं इसके सेंटर पे रखूँगी ताकि ये पाइपिंग के दोनों हिस्से मैं आपस में मिला लूँ। इसके साथ साथ हमने जो नेक का ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी मैं फ़ोल्ड करके इस तरह से रफ सिलाई लगाती हुई जाऊँगी इसी के साथ। आप चाहें इसकी जगह एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर हमने एक और डिज़ाइनर गला जो है स्टिच करना है इसके साथ। अब इसके साथ साथ मैं पट्टी को भी जो है वो स्टिच करती हुई जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये गला बना लिया है। अब ऊपर वाले नेक की हम लोगों ने कटिंग करनी है। तो जो बंद वाली साइड है वहाँ से मैं तकरीबन 1/2 इंच की चौड़ाई पे इसको कटिंग करूँगी, क्योंकि नेक का जो सेंटर है वहाँ से मैं 1/2 इंच की दूरी पे इसको सिलाई करना चाह रही हूँ। तो उसी के हिसाब से मैंने ये निशान लगा दिया है। अब मैं इसको जब सेंटर से कट करूँगी तो दोनों पीसेस हमारे जो है वो सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो 1 इंच की दूरी पे भी ये लगा सकते हैं कटिंग करके। अब मैं इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है और बाकी मैंने बराबर करके कटिंग कर लिया है। अब हम लोगों ने एक और पीस लेना है, सीधा करके इस तरह से बिछा लेना है और इन दोनों पीसेस को इसके ऊपर उल्टा करके रखना है और किनारे की 2 साइड पे हमने सिलाई कर देनी है। नीचे वाली साइड हमने छोड़ देनी है, बाकी 2 साइड पे हमने सिलाई करनी है, ये याद रखिएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे दोनों पीसेस को सिलाई कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और नीचे से जो है मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि पलटने के बाद नीचे वाला फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ जाएगा। उसके बाद हल्के से गोलाई में कट लगा के मैं इसको इस तरह से पलट लूँगी। उसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो मैंने दोनों पीसेस को अच्छे से पलट लिया है और आयरन कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कमीज़ का जो गला है उसको हमने बिछा देना है और 1/2 इंच की जो है दूरी पे हमने इसको दो इस तरह से सेट कर लेना है अच्छे से। आप चाहें तो इस तरह से सिंपल भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसके ऊपर ट्रायंगल से स्टिच करूँगी। तो ये मैंने एक पीस जो बॉर्डर वाला लिया था, जो जिसकी मैंने पाइपिंग की है, उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके और मैंने कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है जिससे कि इसका जो लाइनिंग वाला प्रिंट है वो ऊपर की तरफ आए और हम इसको इसके ऊपर अच्छे से स्टिच कर सकें। तो शुरू में मैं 1/2 इंच छोड़ूंगी, उसके बाद इस तरह से रखते हुए मैं ट्रायंगल्स को जो है वो स्टिच करती हुई जाऊँगी दोनों साइड पर। तो इस तरह से पहले 1/2 इंच छोड़ के हम एक ट्रायंगल को इस तरह से स्टिच करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे रखते हुए सिलाई करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड पे स्टिच कर लिए हैं। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी ट्रायंगल्स को स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड पे हमने ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमने इसको सेट कर लेना है दोनों पट्टियों को बराबर गैप के साथ और इसके ऊपर हम लोगों ने सिलाई लगा देनी है।
आप चाहें तो पिन के साथ भी इसको सेट कर लें पहले, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाना चाहें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। मैंने इसको पिन के साथ अच्छे से सेट कर लिया था ताकि ये हिले ना और सेंटर का इसका जो गैप है वो नीचे ऊपर ना हो। उसके बाद जहाँ पे एंड हो रही है ये पट्टी, वहाँ पे हम इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी जो है इसको स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम लोगों ने इसके ट्रायंगल्स के बीच में जो है वो मोती लगाने हैं और यहाँ पे हमने बटन को स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा नेक जो है वो बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।